अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अतीकुर रहमान। आज हमारा टॉपिक है कि दांत क्यों हिलते हैं और इसका इलाज क्या है। क्या इलाज हो सकता है, ये सारी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत और दांतों की सेहत का ख्याल रखें। दांतों की अच्छे तरीके से इसकी हाइजीन करें तो कभी भी दांत डैमेज नहीं हो सकते, दांत ख़राब नहीं हो सकते। आपके मसूड़े भी ठीक रहेंगे, दांत भी ठीक रहेंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। दांत अगर हिलते हैं तो उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहले तो आपके दांत अगर हिलते हैं तो उनकी काज 3 किस्म की है। पहले नंबर पे आप सही तरीके से सफाई नहीं की और दांतों के बीच में और दांतों के ऊपर मसूड़े के साथ साथ टार्टर बन गया, यानी एक कैलकुलस बन गया, पत्थर की एक लेयर आ गई और गंदगी जमा हो गई। उसको हटाना ज़रूरी है। अगर आपने डॉक्टर के पास जाके या हमारे क्लिनिक पे आके उसकी अच्छे तरीके से स्केलिंग करवाई, सफाई करवाई, वाइटनिंग करवा ली, दांत हिलते हैं तो उसका क्या होगा। कैलकुलस भी हट गया, गंदगी से भी दांत आपके साफ हो गए। अब रह गया दांत हिलना। दांत अगर आपके 20% 15 से लेकर 20 तक अगर आपके दांत हिलते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका एक डेंटल यानी डेंटिस्ट के हिसाब से भी आपको बता देता हूं और आपको लास्ट पे एक मैं टिप्स भी बताऊंगा। सबसे तो आपने डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। अब आ गया दांत हिलना। दांत हिलने के साथ कैल्शियम की कुछ स्टिकें होती हैं जो प्रोवाइड करते हैं मसूड़े के साथ साथ। जो डेंटल एक स्ट्रक्चर होता है रूट के साथ, उसके अंदर ऐड करते हैं। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ कुछ हम अपने दूसरे जिस्म के साथ हम मसूड़े के ऊपर एक अप्लाई कर देते हैं कि भाई जो दांत जो हड्डी बोन के अंदर हिलता है वो लूज होने के साथ साथ एक्टिव होना शुरू हो जाता है, अपनी जगह पे वापस स्टिल हो जाता है। जब वो मजबूत हो जाएगा तो आप उन दांतों के साथ वर्किंग कर सकते हैं, खाना चबा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट रहे तो फिर आपको कैल्शियम और विटामिन की कुछ मेडिसिन होगी, वो आपने यूज़ करना है। ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, लॉन्ग होता है। दूसरी आपके साथ ये है कि इसके अफेक्ट क्या हैं साइड, वो ये हैं कि अगर आपका दांत 20 से ऊपर है, 40%, 50% या 80% लूज हो गया दांत, वो आपका दांत रिमूव कर दिया जाएगा। उसका कोई किसी किस्म का कोई हिफाजत नहीं है, ना सेफ कर सकते हैं, ना क्राउन कर सकते हैं, ना ही कुछ और ट्रीटमेंट है, बल्कि उसको रहने दिया तो उसकी वजह से साथ वाले जो दांत हैं वो भी लूज हो जाएंगे, वो भी ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, वो भी इसी तरह लूज वाइब्रेट यानी वो हिलने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा उसको रिमूव करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अगर इस दांत को अगर आप हिलता है तो उसको रहने देते हैं, उसको रिमूव नहीं करते, तो क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अंदर एलर्जी फंगस पैदा हो सकती है। हो सकता है कि इसके साथ साथ बोन में इतना इन्फेक्शन हो जाए कि कैंसर की अलामत हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। ये 3 साइड इफेक्ट हैं। अब आते हैं कि लास्ट पे आपको एक टिप्स बताता हूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कोई बाज़ पेशेंट कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे हमारे पास नहीं होते, तो हम घर में बैठ के कोई इसका इलाज कर लें, तो फिर आपने तिलों का तेल ले लेना और चुटकी आपने हल्दी डाल देनी है, उसका एक पेस्ट बना लो। पेस्ट बना के आप दिन में 3 से 4 मरतबा फिंगर के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक एक दांत के ऊपर आप मसाज करें और मसूड़े के ऊपर भी मसाज करें। जो गम्स हैं मसाज करते रहेंगे तो तकरीबन 3 से 4 मंथ करें तो आपका मसूड़े के ऊपर जितनी भी सोजिश है, इन्फेक्शन है या उसमें ब्लड आता है वो भी रुक जाएगा और दांत अगर हिलते हैं तो वो भी अपनी जगह पे स्टिल हो जाएंगे और बेहतरीन उसके साथ आप खाना चबा सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ साथ इनको शेयरिंग में भी हिस्सा लें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।